अब हम देखेंगे कि लाइट सोर्स है, लाइट है, उसकी वजह से कोई भी चीज हमें कैसे दिखाई दे सकती है। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम कोई भी वस्तु देख सकते हैं। तो लाइट है, तो उसके लिए हम समझते हैं ये हमारा क्या है, सन। क्या है ये, सन, जो कि क्या है, लाइट सोर्स। सन लाइट प्रोड्यूस करता है, सन क्या करता है, लाइट एमिट करता है। तो ये क्या हो गया हमारा ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। सन हमारा क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये खुद की लाइट प्रोड्यूस करेगा, लाइट एमिट करेगा, तो सन हमारा हो गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब सन से जो रे आएगी वो रे डायरेक्ट आएगी किस पे, पेंसिल। ये हमारी क्या है, पेंसिल। पेंसिल क्या है हमारा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पेंसिल क्या है हमारी, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या होती है, खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करती। पेंसिल है, उसकी कोई लाइट नहीं होती अपनी, हालांकि सन की अपनी एक लाइट होती है। तो जिसकी लाइट होती है वो हमारा कहलाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जिसकी लाइट नहीं होती है वो हमारी कहलाएगी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सन से कोई भी रे आई और किस पे गिरी, पेंसिल पे। अब ये क्या करता है लाइट को, इंसिडेंस। सन है वो लाइट को इंसिडेंट करेगा, और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस सरफेस है वो लाइट को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट। क्या करेगी, रिफ्लेक्ट। तो सन से आने वाली रे है हमारी, वो क्या, कौन सी रे हो जाएगी हमारी, इंसिडेंस रे। कौन सी रे हो जाएगी, इंसिडेंस रे। अब सन से रे आई और किस सरफेस पे गिरी, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करके किस में जाएगी, हमारी आंख तक पहुंच जाएगा। और ये रे जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाने वाली रे है, ये हमारी कहलाएगी क्या, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। और इसी की वजह से हम कोई भी चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या रखा है, पेंसिल रखी है। यहाँ क्या रखी है, पेंसिल। समझा, जैसे कि सन से लाइट आई, ये हमारी कहलाएगी इंसिडेंस रे। सन क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है, सन की खुद की लाइट है। लाइट आई, गिरी इंसिडेंस रे, और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक पहुंची, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। और ये ऑब्जेक्ट हमारा किसमें आएगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और इसकी खुद की लाइट नहीं होती। अब क्वेश्चन आता है कि मून, मून की भी रोशनी होती है, चांद की रोशनी होती है, लेकिन उसकी खुद की रोशनी नहीं होती, तो फिर वो हमें दिखाई कैसे देता है। तो मान लो ये है मून, और सन की लाइट जब मून पे गिरेगी तो मून की ये लाइट, सन की लाइट गिरी मून के ऊपर, ये थी हमारी कौन सी, इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे मून के ऊपर गिरी, और ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ गई, हमारी आंख में, और जिसकी वजह से हमें विजिबल हुआ कहाँ, क्या, मून देखने में। मून हमें दिखाई देने लग गया। वही सेम प्रोसेस, कोई भी लाइट सोर्स होगा, उससे लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में जाएगी, जब उसकी हेल्प से ही हम इसको देख सकते हैं। तो अब तक हमने देखा क्या, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो अब लाइट की हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कि लाइट सोर्स चाहिए, जिसकी हेल्प से हम कोई भी वस्तु देख सकते हैं। ये था कि हम चीजें कैसे देख सकते हैं लाइट की हेल्प से। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी इसको सीखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट का बाउंसिंग बैक मतलब कि मीडियम है, सेम मीडियम सेम रहेगा, उसी के अंदर इंसिडेंट रे आएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा। मीडियम सेम रहेगा, मीडियम चेंज नहीं होगा, उसके ऊपर गिरेगी और सरफेस के ऊपर गिरी और उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोसेस रिफ्लेक्शन हो जाएगी। कि कोई भी लाइट है वो आई, गिरी, जैसे कि हम मिरर के अंदर अपनी परछाई देखते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं, उसके वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है हमें। मिरर में जब भी हम अपने आप को देखेंगे तो वो हमें किसकी वजह से दिखेगा, रिफ्लेक्शन की वजह से। मीडियम सेम रहता है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बैक उसी पोजीशन में आना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। सेम सरफेस के अंदर, सेम मीडियम के अंदर कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम आएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को सीखेंगे हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। तो सबसे पहले उसमें हमें क्या करना है, एक प्लेन मिरर ले लिया, इसका ऊपर वाला सरफेस है वो सॉफ्ट है, स्मूथ है, और नीचे वाला क्या है, रफ। तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग
सरफेस, और ये हमारा क्या है, एक प्लेन मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब कोई भी लाइट ऑफ सोर्स है, जैसे कि यहाँ है, सन है, ये सन है, इसमें से लाइट आएगी क्योंकि सन क्या है हमारा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो सन से कोई भी लाइट आई और लाइट आके क्या हुआ, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरी, तो ये लाइट, ये रे है हमारी, ये हमारी क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। जैसा कि मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, लाइट सोर्स से कोई भी लाइट आई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरी, ये हमारी कहलाएगी इंसिडेंट रे। अब यही लाइट यहाँ पे गिरते ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होके, मीडियम सेम ही है, मीडियम चेंज नहीं हुआ, मीडियम सेम है, रिफ्लेक्ट होके दूसरी डायरेक्शन में निकल जाएगी, और ये रे हमारी क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये बीचों बीच होता है क्या, इस पे प्लेन सरफेस के ऊपर, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। इंसिडेंट रे आई लाइट सोर्स के अंदर से, सरफेस पे गिरी, और ये हमारा, मैंने पहले बताया कि हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद रे है वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में चलेगी, लेकिन हम देख सकते हैं कि मीडियम सेम है, मीडियम चेंज नहीं हुआ है, और ये हमारी कौन सी रे गई, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद रे कौन सी निकली, रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में नॉर्मल था, और इनके बीच में एंगल बने, ये हमारा एंगल आई को डिनोट करेंगे किस, कौन सी से, इंसिडेंस एंगल से, जो किसके बीच में बना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बना, वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आने वाली रे थी लाइट सोर्स से। अब इस साइड हमारा क्या बनेगा, एंगल आर से डिनोट करेंगे जिसको हम, वो हमारा क्या बनेगा, रिफ्लेक्शन एंगल। कौन सा बनेगा, रिफ्लेक्शन एंगल, वो बनेगा हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। ये समझ आया कि कोई भी इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होके गई, और ये बीच में हमारा एंगल बने, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हुआ और रिफ्लेक्शन हुआ सेम मीडियम के अंदर। अब लॉज के बारे में सीखेंगे कि फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इंसिडेंस एंगल है वो रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। आप देख सकते हो दोनों एंगल सेम है। तो लॉ फर्स्ट क्लियर कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आएगा। सेकंड लॉ हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे वाला जो एंगल है और नॉर्मल है वो लाई करते हैं एक सेम प्लेन के ऊपर। नॉर्मल, इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों हमारे सेम एक प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। एक प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इंसिडेंस रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी। तो इसी के साथ हमारे दोनों लॉ क्लियर हुए कि फर्स्ट लॉ हमारा क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड था कि हमारा जो नॉर्मल है, इंसिडेंस रे वाला है, रिफ्लेक्टेड रे वाला है, सभी एक सेम प्लेन पे लाई करेंगे। ये दो थे हमारे क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या थे हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आती है हमारी द इमेज ऑब्टेन इज विर्चुअल। तो जो इमेज है प्लेन मिरर पे जो इमेज बनेगी वो हमारी कैसी होगी, विर्चुअल होगी। मतलब क्या होगा कि जो इमेज बनेगी उसको हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं, वो हमारी कैसी इमेज कहलाएगी, विर्चुअल इमेज कहलाएगी। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड आती है द इमेज इज इरेक्ट। इमेज है वो इरेक्ट बनेगी किस पे, प्लेन मिरर पे। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, हमेशा जो भी इमेज होगी वो उल्टा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, लेकिन हेड है वहां पे हेड ही दिखेगा और पीछे वाला हिस्सा टेल है वहां पे टेल ही दिखेगी। एग्जैक्ट वही दिखेगा लेकिन उल्टा दिखेगा। आगे है, ये थी हमारी सेकंड। थर्ड आती है प्रॉपर्टी द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि इमेज है उल्टी दिखाई देगी। जैसा आप मिरर में देख सकते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड को देखेंगे मिरर में तो हमें राइट दिखाई देगा और राइट को देखेंगे तो लेफ्ट दिखाई देगा। ऐसे ही जैसे एम्बुलेंस पे देखा होगा आपने, एम्बुलेंस वर्ड है वो उल्टा लिखा होता है। क्यों,
क्योंकि रोड पे जब भी हम व्हीकल के मिरर में देखते हैं, साइड मिरर में देखते हैं, तो हम उसको सीधा पढ़ सके, इसलिए वो हमेशा कैसा लिखा होता है, उल्टा। क्या? एम्बुलेंस। अब थर्ड प्रॉपर्टी होगी, फोर्थ आती है हमारी द साइज ऑफ द इमेज। इमेज का जो साइज है इज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा इमेज का भी साइज सेम रहेगा। किसके अंदर? प्लेन मिरर के अंदर। किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? प्लेन मिरर के अंदर। ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ आती है द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन्ड इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। क्या आएगा कि जो डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट की, इमेज की डिस्टेंस भी सेम ही रहेगी। जितनी डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की है उतनी ही डिस्टेंस इमेज की भी रहेगी। ये हमारी क्या प्रॉपर्टी थी? फिफ्थ प्रॉपर्टी। किसकी? प्लेन मिरर की। इसी तरह से हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी कि प्लेन मिरर के ऊपर जो इमेज बनती है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी के साथ हमारी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं।